अफगानिस्तान का मसला अफगानियों का मसला है। बामी अफहाम और ताफहीम से अपने मामलात हल कर रहे हैं और जो दुनिया का उनसे मुतालबा था उन्होंने आम माफ़ी दी है। जो दुनिया का उनसे मुतालबा था कि स्कूल और कॉलेज खुले रहें, वो स्कूल और कॉलेज खुले हैं उनकी सरजमीन। और ये हमारे साथ भी उनका मामला तय है कि ना उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए कहीं इस्तेमाल होगी और ना पाकिस्तान से किसी मुल्क के खिलाफ हिंदुस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है वो तलवे चाट रहा है, क्योंकि उसके सारे कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, अफगान तालिबान ने वादा किया है अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान के हालात खराब करने के दर पे हैं। हम पर महाजरीन का बोझ नहीं, चमन के रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इनखला में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कहा, अपोजिशन 10 साल पीछे की सोच रखती है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। चौथी लहर के दौरान रिकॉर्ड 141 अमवात। सिर्फ सूबा सिंध में 85% अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4199 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7% के करीब रही। लाहौर में शरह 12.5% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में शरह 14% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा शरह। पेशावर में 16% रही। सूबे में शरह 4% रिकॉर्ड। कराची में 10.5%। इस्लामाबाद में शरह 4.5% रही। DI खान की गोमर यूनिवर्सिटी 5 सितंबर तक बंद। कोरोना केसेस में इजाफा, अमवात बढ़ गई, लेकिन शहरी कोरोना से बचाव के कवायद और ज़वाबित पर अमल नहीं कर रहे। हुकूमत ने स्कूल, शॉपिंग, शादी, सैर, सफ़र, होटलिंग, सयाहत के शोबों में 30 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लाजमी करार दे दी। मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही अंदरून और बैरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र कर सकेंगे। खबरदार, होशियार। सिंध में खवातीन की आवाज़ में फ़ोन पर बात करके लोगों के अगवा के वाक़यात बढ़ने लगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास में इंकशाफ। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक रिपोर्ट होने वाली 5 में से 4 वारदातों में खवातीन की आवाज़ में बात करके लोगों को अगवा किया गया। IG सिंध ने बताया कि हम इन अगवाकारों के ग्रुप के करीब हैं, बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को इस मुतल्लिक़ आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। लाहौर में रिक्शा सवार लड़की से नाजेबा हरकत करके भागने वाले उबाश लड़के की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में लड़के को रिक्शे से उतरकर भागते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान मुलजिम का चेहरा वाज़े नजर नहीं आता। 14 अगस्त की रात लाहौर में उबाश लड़के लड़कियों का ताक़ुब करके उन्हें हिरासा करते रहे। केस में ननकाना साहब से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्तराजी और उसे बेलिबास करने के इल्ज़ाम में भी मजीद 2 अफराद गिरफ्तार अफराद की तादाद 132 हो गई। गिरफ्तार 104 मुलजिमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर। अदालत का जेल सुपरिटेंडेंट को मुलजिमान की शनाख्त परेड के लिए इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। मुतासिरा खातून कैंप जेल में मुलजिमान की शनाख्त करेंगी। जमेका टेस्ट पाकिस्तान के नाम। वेस्ट इंडीज को 109 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 329 रन के ताक़ुब में मेजबान टीम 219 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी के 4 और नोमान अली के 3 शिकार। कप्तान बाबर आजम की शाहीन आफरीदी और फवाद आलम की तारीफ। कहा, खुशी है आफरीदी जैसा अटैकिंग बॉलर टीम में है। टीम के हर बैट्समैन को फवाद आलम से सीखने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर रक-झोक जंगल का दौरा करेंगे। वजीर आजम लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम से वजीर आला, गवर्नर, वुज़रा समेत अहम शख्सियात की मुलाकातें होंगी। वजीर आजम को सूबाई मंसूबों पर ब्रीफ किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। ठट्ठा के इलाके बाबड़ा में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। ASI और एक पुलिस एहलकार शहीद। DSP समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। हुक्काम का कहना है पुलिस पार्टी जमीन के तनाज़े में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए गई थी। पुलिस की मजीद नफरी तलब करके इलाके का मुहासरा कर लिया गया। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की रिहाई के खिलाफ वजारत दिफा की अपील निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम के साथ जो सलूक हुआ उस पर माजरत ख्वाह हैं। उनकी तशवीश सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट फैसले की ऑब्जर्वेशंस हैं। अदालत ने लिखा, फर्द जुर्म आयद होने तक गिरफ्तार शख्स पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तार शख्स छोड़ दिया गया है, इस मरहले पर कानूनी नुक्ते का फैसला क्यों करें। आजाद जम्मू और कश्मीर के नौमुंतखब सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू और कश्मीर नौमुंतखब सदर से ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब 3 बजे हाई कोर्ट में मुनाकिद होगी। खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलवाने वाले भारत का मकरूज चेहरा एक बार फिर बेनकाब। रियासत हरियाणा के शहर फरीदाबाद की तारीखी बिलाल मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया गया। बिलाल मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में भारी मशीनरी से शहीद किया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तारीखी मस्जिद को शहीद करने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, हिंदुत्व के जेर असर बीजेपी RSS हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है। नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत के माथे पर यह नाम मिटने वाला दाग लग चुका है। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरीम 3 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में होने वाली मश्क का मकसद पाक काज़िक अफवाज में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दुशंबे में वज़ारत ख़ारजा ताजिकिस्तान आमद। ताजिक हम मनसब से मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक उज़्बेक आला सतह रवाबित का तसलसल ताल्लुकात के इस्तेहकाम का मज़हर है। अफगान तालिबान और पंजशेर के मौज़्ज़ीन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद जाहिर की है कि पंजशेर का मामला भी बातचीत से हल हो जाएगा, जंग की नौबत नहीं आएगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में चीन से ड्रोन्स की दरामद पर हर किस्म के टैक्स छूट की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान की शाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की मंजूरी का भी इम्कान। सुई सदन ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 कलअदम करार दिया था। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को दिए गए फवायद फौरी रोकने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक एक्ट से खास तबके को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सर्विसेज अस्पताल और जिना अस्पताल में जदीद इमरजेंसी टावर बनाने की मंजूरी। उस्मान बुज़दार ने मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत की। कोयटा का सिटी नाला मनशियात के आदी अफराद की आमाजगाह बन गया। नाले में मनशियात की खरीदो फरोख्त भी जारी। नाले के करीब अहम सरकारी इमारतें और 3 निजी स्कूल भी कायम हैं। मुताल्लिका हुक्काम मनशियात फरोशों और नशा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, अहले इलाका का शिकवा। सऊदी अरब ने साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक दोनों चीनी वैक्सीन के साथ मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी खुराक लेना होगी। साइनोफार्म और साइनोवैक की 2 खुराक लगवाने वाले सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन बूस्टर डोज भी लगवानी होगी। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी का बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट पर डालने और ट्रैवल लिस्ट पर नजरसानी का मुतालबा। वजीर सेहत साजिद जावेद के नाम खत में कहा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी हुई। स्पेन, इटली और जर्मनी ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया।
पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने से लाखों अफराद परेशानी का शिकार हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले पर कायम। अफगानिस्तान में दाइश के हमलों के खदशे का इजहार। G7 मुमालिक का तालिबान से शहरियों को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान छोड़ने का इख्तियार देने का मुतालबा। तालिबान का डेडलाइन में तौसीह से इनकार। कहा ऐसा ना हुआ तो नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद कर दी। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। रूस का अफगानिस्तान में अपनी फौज तैनात ना करने का ऐलान। तालिबान का खवातीन से सुलूक बुनियादी सुर्ख लकीर होना चाहिए। तालिबान की सरगर्मियों की निगरानी के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की सरबराह मिशेल बैचले का हंगामी इजलास से खिताब। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफगानिस्तान में तिब के 95% इदारे बदस्तूर काम कर रहे हैं। हंगामी इजलास पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। फेसबुक और जिंदगी ट्रस्ट ने पाकिस्तान में बच्चों के साथ ऑनलाइन इस्तेहसाल के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के जरिए बच्चों के साथ ज्यादती की खबरों के सियाक़ो सबाक़ से मुतल्लिक शऊर बेदार किया जाएगा। तहकीक के मुताबिक बच्चों के इस्तेहसाल पर मुश्तमिल मवाद की शेयरिंग मजीद नुकसान का बायस बनती है। ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का फेसबुक के कदम पर खुशी का इजहार। इनकलाब के दाई मुज़ाहिमत का इस्तिआरा और ख्वाबों को अल्फाज का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा।